हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद फन। तो दोस्तों, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पिछले लेक्चर आप चारों देख लिए होइएगा। इस लेक्चर में आपको 8 प्रूविंग का सवाल मिलेगा। ये सारे प्रूफ का सवाल है, ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सीरीज है, इसमें ये आपका ये लेक्चर नंबर 5 है। तो इस दोनों ये पाँचों लेक्चर को एक बार जरूर बोर्ड एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ठीक है, पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट cosec a y cosec a minus 1 प्लस cosec a y cosec a plus 1 इक्वल टू 2 sec स्क्वायर है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि अब हमें LHS को तोड़ते हैं। ठीक है, LHS। तो LHS को देखे तोड़ेंगे तो देखिए ये cosec a डिवाइडेड बाय cosec a minus 1 है और प्लस cosec a डिवाइडेड बाय आपका है cosec a plus 1, cosec a plus 1। ठीक है, आपको लाना है क्या प्रूफ में, क्या लाना है आपको प्रूफ करना है 2 sec स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, तो एक बात बताइए आपको, इसमें साइन हम बार बार बता रहे हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा साइन कॉस में तोड़ के बनाइए, आंसर जरूर आएगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को आपको साइन कॉस में नहीं बना रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट हमको चमक आइडेंटिटी से बना दे रहे हैं। आपका काम क्या है, आपका काम इसको साइन कॉस में तोड़ के बनाना है और आंसर आएगा तो उसको कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना है। तो देखिए, हम सबसे पहली बात करते हैं कि ये क्वेश्चन देखिए हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन देख रहे हैं तो सबसे पहले बार कि मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये दोनों टर्म है, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जैसे ही दोनों का लीजिएगा तो बताइए cosec a माइनस 1 होगा इंटू cosec a प्लस 1 होगा। और ये एलसीएम लीजिएगा तो मतलब देखिए cosec a है तो जहाँ -1 था ये वाला, उसकी जगह इंटू कर दीजिए cosec a प्लस 1 करिएगा। और फिर वही बात है cosec a है और वही बात है फिर इंटू करिए और ये आपके पास हो जाएगा cosec a माइनस 1। इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, मतलब अब क्या करेंगे सर, ये दोनों को सॉल्व करेंगे। मतलब सर ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a प्लस cosec a, फिर हो जाएगा प्लस cosec स्क्वायर a माइनस cosec a। तो यहाँ क्या किए आपको बता रहे हैं हम क्या किए, ध्यान से सुनिए। cosec यहाँ हो जाएगा cosec a माइनस 1 इंटू cosec a प्लस 1। तो देखिए हम यहाँ से यहाँ क्या किए, तो देखिए ये cosec a था तो एक बार इस टर्म में इससे मल्टीप्लाई किए, एक बार इसमें इससे किए, फिर एक बार इसमें इससे किए, इसमें किए। तो आप देखिएगा कि ये जो cosec a माइनस है मतलब सर ये दोनों टर्म प्लस, जितना प्लस उतना नेगेटिव, मतलब सर ये कट जाएगा। तो ऊपर से आपका आ जाएगा 2 cosec स्क्वायर a। और एक चीज बताइए, इसको करिएगा तो आप बताइए कंसेप्ट आप पढ़े होइएगा जो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी इंटू a माइनस बी है। क्या इतना क्लियर है? मतलब सर यहाँ देखेंगे तो a के जगह आपके पास cosec थीटा है और b के जगह आपके पास है 1। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी, मतलब यहाँ से जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना क्लियर होगा। तो जैसे ही इसको देखिए अगर करेंगे तो इसका हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक चीज बताइए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, इसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि आपका आइडेंटिटी नंबर 3 है। मतलब सर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जैसे ही यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या लगेगी सर, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू cot स्क्वायर थीटा होगा। मतलब सर ये हो जाएगा 2 cosec स्क्वायर ए था सॉरी, और ये आपका हो जाएगा cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो बताइए अब देखिए अब साइन कॉस में फिर आया था सर 2 cosec स्क्वायर है मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर है, मतलब सर 2 बाई साइन स्क्वायर है। और डिवाइडेड मतलब हो जाएगा ये आपका cos cot क्या होता है cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर a। कितना क्लियर होगा? बिल्कुल सर। तो सर अब देखिए इसको जैसे ही थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं तो इसको देखिए ये आपका जाएगा 2 बाई साइन स्क्वायर a इंटू और ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो सर साइन स्क्वायर a और डिवाइडेड बाय हो जाएगा cos स्क्वायर a। तो देखिए सर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, मतलब सर 2 बाई cos स्क्वायर ए हुआ। और जो कि बताइए 1 बाई cos से क्या होता है सेक ए होता है, मतलब 1 बाई cos स्क्वायर ए क्या होगा सेक स्क्वायर, मतलब सर ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए। तो क्या यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना है जो कि आपका है 2 सेक स्क्वायर। तो क्या इस क्वेश्चन में किए, आपको सबसे पहली बात है कि यहाँ दोनों का एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के बाद आपको एक बार इससे पूरा सॉल्व किए, इससे सॉल्व किए और दिख रहा था बाद में हमारे पास एक आइडेंटिटी ये लगा एक ये लगा। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ तक पहुंचा। आपका काम क्या है, आपका काम इसी क्वेश्चन को साइन में cosec है तो उसको साइन में तोड़ के बनाना है और इधर भी आपको 2 बाई cos स्क्वायर प्रूव करना है। तो आपका होमवर्क का काम क्या है कि उसको साइन cos में तोड़ के बनाना है हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार फिर से। ठीक है, तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कराए हुए ट्रिग्नोमेट्री के हैं, एक बार जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, फिर आपका ये आपका LHS है, तो चलिए लिख लेंगे cot स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ये आपका क्या है LHS। तो हमको लाना क्या है, हमको लाना है 1 के बराबर, ठीक है। तो हमारा RHS में 1 है, इतना बात आपको क्लियर है। तो एक बात बताइए, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आएगा उसको साइन कोस में ही तोड़ के बनाइएगा, क्योंकि साइन कोस तोड़ के बनाना थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आपका आंसर जरूर आएगा। मतलब अब हमको बताइए सर tan स्क्वायर ए है, मतलब सर इसको लिख दे क्या किया, साइन स्क्वायर ए अब बाई कॉस स्क्वायर ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल सही बात है। और सिमिलरली इसको कॉट स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। क्या इतना क्लियर होगा? मतलब अब यहाँ हम साइन कोस तक, यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, अब नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, मतलब थोड़ा सा हम पूरा करते हैं। चलिए देखिए, साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए। ओहो, मतलब सर कुछ चीज चमका, तो देखिए क्या चमका, आप थोड़ा देर में आपको दिख जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए हुआ, क्लियर है। और सेम काम यहाँ भी करेंगे, तो आपका सेम काम अगर जैसे ही यहाँ भी करिएगा तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्लियर है। और देखिए यहाँ भी एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ भी आपका एलसीएम क्या आ जाएगा सर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या क्लियर है। और डिवाइडेड बाय आपका जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो एक चीज हमको बताइए, यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मतलब सर ये दोनों 1 है, मतलब सर अपने पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, और ये डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, मतलब सर कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। और यहाँ से भी करिएगा तो यहाँ से आपका जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। क्या इतना क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर होगा। क्यों, क्या क्या किए, तो आपका जो सर इसको दोनों को सॉल्व किए, दोनों का वैल्यू यहाँ 1 था, वो 1 था और ये डिवाइड में था इसलिए ऊपर चला गया, मतलब सर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, मतलब सर साइन स्क्वायर ए आप प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, जो कि आपको प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव करना था 1 के बराबर। तो ये भी क्वेश्चन में क्या किया, वही बात साइन कोस में तोड़े, इसके बाद देखे कि आइडेंटिटी लगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो आपको 3 आइडेंटिटी एकदम जरूर से याद रखना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका 1 होता है, दूसरा होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, और तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू आपका होता है 1। तो ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चन आई होप क्लियर समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो 3 नंबर। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन अपने पास क्या है, ध्यान से एक बार देखिए। तो हम बात करें सर तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हर साल आता है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन को आपको बस वैल्यू चेंज करके आपको फंसाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन करते कैसे, एकदम ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात दिया है कि आप देखिए 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू आपको दिया है 5। क्या क्लियर है? इसका बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम आपको सबसे जुनून तरीका बताएंगे। और अगर 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू लाना है प्लस माइनस 3। अब इतना आपको क्लियर है। मतलब एक चीज आप हमको यहाँ से बताइए क्या, कि क्वेश्चन ऊपर है, तो एक चीज यहाँ से हम कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, देखिए 3 sin थीटा क्वेश्चन जो है उसको उतारिए, प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू है 5। ठीक है, सोचेंगे इस क्वेश्चन को कैसे, पहले सोचा लेते हैं। देखिए यहाँ 3 sin थीटा प्लस 5 है, मतलब यहाँ साइन और उल्टा है, और देखिए वैल्यू भी चेंज है। मतलब आप हमको बताइए, पहला में अगर होल स्क्वायर अगर करते हैं, मान लीजिए दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करते हैं, तो आप बताइए 9 sin स्क्वायर थीटा आएगा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा आएगा प्लस 30 sin थीटा cos थीटा आएगा। मतलब अब देखिए यहाँ था 9 sin स्क्वायर थीटा ना, तो यहाँ आ गया आपका क्या, मतलब यहाँ था 9 स्क्वायर थीटा, यहाँ 25 आ गया, यहाँ था 25 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ 9 आ गया। मतलब अब हमको एक चीज चमक रहा है कि स्क्वायरिंग करने के बाद ही कुछ काम होगा। तो देखिए अब हम इसको स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग जैसे करिएगा बोथ साइड्स, तो क्या आ पाइएगा, देखिए वही a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a प्लस बी का आपका होल स्क्वायर, मतलब सर एक साइड बन रहा है, और यहाँ से आप हमको एक चीज बता दीजिए इक्वल टू सर 5 का होल स्क्वायर। क्लियर होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 sin स्क्वायर थीटा, अब 5 का होल 25 cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab, 2 6 5 30 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू आपका है 25। ठीक है, इतना क्लियर होगा बिल्कुल। अब एक चीज हमको बताइए, अब आप यहाँ से अब हमको कैसे चमक निकालना है, देखिए क्वेश्चन को। अब देखिए एक बात बताइए, यहाँ था 3 sin थीटा, तो इसकी जगह 5 मतलब इसका 25 sin स्क्वायर थीटा है। मतलब जहां जहां आपको ध्यान क्या रखना चाहिए, जहां जहां sin स्क्वायर थीटा का टर्म दिखे उसको कन्वर्ट करिए cos स्क्वायर थीटा में, इसका कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। और जहां जहां वो cos स्क्वायर थीटा दिखे उसको टर्म चेंज कीजिए किस में, sin स्क्वायर थीटा में। तो सिमिलरली वही काम कर रहे हैं। तो 9 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और आपको यही करिएगा तो 25 में हो जाएगा, फिर cos है तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, मतलब एक चीज बताइए, आप प्लस हो जाएगा आपका 30 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा 25। ठीक है, इतना क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, 9 माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा, और आपके पास आएगा प्लस 25 और माइनस 25 sin स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास आ जाएगा 30 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 25। यहाँ तक आपको कोई शक के सवाल नहीं होगा, और यहाँ तक बस सिंप्लीफाई किए। ठीक है, अब हमको एक चीज बताइए, ये 9 है और ये 25 है, तो 25 9 34, तो एक चीज करिए 25 ये है 25 ये है, मतलब कैसे पॉजिटिव है। मतलब अब यहाँ से हमको एक चीज दिख रहा है क्या कि सर ये 9 इधर लिख दीजिए, अब इधर वाला पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब सर 9 cos स्क्वायर थीटा अब प्लस आपका जाएगा 25 sin स्क्वायर थीटा और माइनस 30 sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, मतलब एक चीज आप हमको ये बताइए कि अब देखिए 25 sin स्क्वायर थीटा पहले आ गया, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे अरेंज करके लिख लीजिए, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, 25 sin स्क्वायर थीटा अब प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा अब माइनस आपको क्या हो जाएगा 30 sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या है सर, इसकी वैल्यू तो दी हुई है कितना सर 9। तो एक बात बताइए, अब हम क्या करते हैं, फिर वही, अब ये चीज देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है, ये इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए माइनस 2ab। ओके, मतलब सर ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्म होता है, होता है सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए इसके यहाँ क्या है, तो यहाँ आपका क्या है, यहाँ क्वेश्चन से ए क्या है सर, ए का वैल्यू 5 sin थीटा है, और देखिए बी का वैल्यू आपके पास 3 cos थीटा। ओके, मतलब आप जैसे ही इसको देखिएगा तो ये आपका यहाँ से टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 5 sin थीटा अब माइनस 3 cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है। अब देखिए, अब इसको करना है 5 sin थीटा, ठीक है, अब माइनस 3 cos थीटा का वैल्यू, जैसे ये स्क्वायरिंग है तो यानी कि इसमें प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा 3। तो क्या ये क्वेश्चन आपको सम का, ठीक है, ये आपका आ गया प्रूव्ड। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब अभी बोले बहुत ही, हर साल इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन में करना क्या है, मैं आपको इसका मेथड बता रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में करना, ये साइन कॉस में भी दिया है, मतलब पेयरिंग वाले में दिया है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसा ही टाइप का देगा। तो आपको मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, क्या बताया कि देखिए आपको तो पहले तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेप क्या करना है कि जहां जहां आपको cos स्क्वायर थीटा दिखे उसको कन्वर्ट करना है sin स्क्वायर थीटा में, और जहां जहां आपको sin स्क्वायर थीटा दिखे उसको करना है cos स्क्वायर थीटा में, और सॉल्व करना है, कैलकुलेशन सही करिएगा, आप आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। तो चलते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए चौथे क्वेश्चन की। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसलिए ये एक दो नंबर में आ सकता है, इसलिए आपको एक आइडेंटिटी याद करवाने के लिए भी इस क्वेश्चन को लाए। ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, लेकिन फिर भी ले आए क्योंकि आपको आइडेंटिटी याद है। और ये एक नंबर का आने लायक क्वेश्चन है ये वाला चौथा क्वेश्चन। तो देखिए कैसे इसको करते हैं। आपके पास चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। आपको देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू m, मतलब सर कोसेक थीटा प्लस आपको दे रहा है कॉट थीटा का वैल्यू m देता है, बहुत सही बात। और नेक्स्ट दे रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू दे रहा है n। तो इसको हम नहीं भी बता देते तो फिर भी आप कर लेते हैं, मतलब टू प्रूफ, इसमें कोई दिक्कत करना ही नहीं था, m का वैल्यू लाना हुआ। तो आपको कुछ दिखिए ना रहा, मतलब अपने आप चिक चिक के बोला है कि m इंटू एम कीजिए, मतलब सर m इंटू एम कीजिए, तो LHS में आप क्या है mn है, तो m इंटू एम कीजिए, तो मतलब सर m और n को मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें कुछ दम नहीं था, लेकिन फिर भी लिया, कोई दिक्कत नहीं। आपका हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, फिर वही बात a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सर कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही बात है, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आइडेंटिटी नंबर 3 है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, ये 1 होता है।
तो आज होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से समझ में होगा। तो ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आपका बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, यहाँ से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन देखिए, 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्लास 8 का एक कंसेप्ट लगता है जिसका नाम है एक्सपोनेंट रेडिकल्स का। तो मैं बता दूंगा क्या होता है। चलिए पहले बता देते हैं तब उस क्वेश्चन को करिए। अगर मान लीजिए जैसे आपका 3 चीज होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर 2 a के पावर m इंटू a के पावर n है, अगर कोई भी दो ये जो है ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, एक्सपोनेंट रेडिकल, बेसेज के पावर बेस पर पावर कुछ है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं रेडिकल। मतलब सर a के पावर m इंटू a के पावर n है, तो यानी कि मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि अगर मान लीजिए पावर अगर डिवाइड में रहता है तो जो टोटल a का पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और तीसरा बात ये है कि अगर कोई भी संख्या पर पावर चढ़ा हुआ है, पावर पर पावर चढ़ता है तो इसका जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई होता है। ये 3 कंसेप्ट आपको बहुत ही यूज आता है, इसलिए 3 कंसेप्ट को आपको एकदम याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या किया बताइए, मतलब सर मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड होता है, डिवाइड में होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, और ये आपका क्या है, और पावर पर पावर आता है तो पावर मल्टीप्लाई होता है। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। चलते हैं आपका 5वां क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका दिया है क्या, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है क्वेश्चन में, एक्स का वैल्यू जो आपको दिया हुआ है वो है a cos क्यूब थीटा, बिल्कुल सही बात है। और वाई का वैल्यू जो दिया है वो b sin क्यूब थीटा, ठीक है। आपसे एलएचएस, चलिए एलएचएस को डायरेक्टली, तो एलएचएस जो है वो आपका है x बाई a के पावर 2/3 प्लस y बाई b के पावर 2/3। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको क्या चमक रहा है, x और y का वैल्यू दिया हुआ है और x और y का वैल्यू भी इसमें डालना है, मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं कीजिए, इसमें जो क्वेश्चन में है वो डाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा a cos क्यूब थीटा अब बाई a के पावर 2/3 अब प्लस हो जाएगा आपका b sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय b के पावर 2/3। तो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल। अब देखिए यही आपको चीज करना है, पावर मतलब पावर देते, देखिए मतलब ये इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखिए cos थीटा का होल क्यूब के पावर 2/3 है। ओ हो मतलब आइडेंटिटी नंबर 3 जो भी थोड़ा लिखे रहे, मतलब ये हो जाएगा sin थीटा के पावर 3 या फिर ओकर होल के पावर 2/3, मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका cos थीटा 3 इंटू 2/3 प्लस हो जाएगा आपका sin थीटा, फिर सिमिलरली जो काम वो में थे वही काम कीजिए 3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल। तो एक तो आइडेंटिटी दिख रहा है, आइडेंटिटी नंबर 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ओ हो इसकी वैल्यू क्या होती है सर, इसकी वैल्यू 1 होती है, और आपको प्रूव भी क्या करना था, आपको प्रूव भी करना था 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। आई होप आपको 5 क्वेश्चन एकदम बढ़िया से क्लियर होगा, 5 क्वेश्चन किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन चलते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, छठा क्वेश्चन भी आपका ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखिए इसमें इस तरह का क्वेश्चन बार बार कहा इस तरह पैटर्न का सवाल बार बार पूछता है, इसीलिए कर रहा है प्रैक्टिस कराने के लिए। छठा क्वेश्चन आपका जो बोल रहा है वो है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसकी जो वैल्यू आपको दी हुई है वो दी हुई है m, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। और नीचे देखिए आप पढ़िए और दिया गया है a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n, ठीक। तो अब आपके पास इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है, क्या, या आप LHS को तोड़ दीजिए या आप RHS को तोड़िए, दोनों से आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों तरीका से तोड़ के आपको आंसर लाते हैं, ठीक है। देखिए तो आपको हम LHS में क्या दिया है, LHS में आपको दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। तो LHS में दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक बात बताइए, LHS को तोड़ना मुश्किल होगा, क्यों, तो क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू आपको दिख नहीं रहा है, दिख रहा है a के साथ cos थीटा प्लस b sin थीटा है, मतलब ये दोनों ऐड में हो, और हम बोल रहे दोनों तोड़ सकते हैं, दोनों से ला सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से ध्यान से एक बार क्वेश्चन देखिएगा, तो देखिए एक बात बताइए, a cos थीटा b sin थीटा, मतलब cos और sin के प्लस में एक बार माइनस में, मतलब डायरेक्ट a और b का वैल्यू आपको दिए हुए नहीं है, इसलिए आप इस क्वेश्चन में क्या कीजिए RHS को तोड़िए। तो हम कह दिए थे आपको तोड़ना आसान था, लेकिन आप तोड़िए देखिएगा तो क्वेश्चन ये बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि आप देखिए दोनों में a जो है ये आपका प्लस में और माइनस में a और b की वैल्यू नहीं दी हुई है, मतलब समझ में आ रहा है। मतलब RHS को जैसे देखिए RHS को तोड़ते हैं RHS, और इस तरह का क्वेश्चन चमकेगा कैसे कि हमको यही तोड़ना है, यही तोड़ना है, इसका भी उपाय बताते हैं। इसका उपाय ये है कि जो देखिए आपको बराबर के साथ जो दिया है ना
उसके साथ खेलिए, क्योंकि ये सब आपका वेरिएबल डायरेक्ट है, ये वेरिएबल के साथ कुछ इंटू है, ये वेरिएबल के साथ इंटू में ऐड है, फिर ये सब्ट्रैक्ट है, मतलब ये आपको डायरेक्ट ए और बी का वैल्यू चमकता हुआ नहीं दिखा दे रहा है। इसलिए आप देखिए RHS में एम और एन है और ये दोनों वेरिएबल फिक्स है, तो इसलिए इधर इसको तोड़िए, इतना आपको बात क्लियर होगा। मतलब आप हमको बताइए एम का वैल्यू क्या है, ए cos थीटा आप प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका एन की जगह देखिए तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा और माइनस बी cos थीटा का होल स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? यहाँ कुछ नहीं कि जो वैल्यू दिया था। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सर 2ab साइन थीटा cos थीटा, ओके। और देखिए सर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो सर ए स्क्वायर ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो सर माइनस 2ab साइन थीटा cos थीटा। क्या इतना क्लियर है? तो ये तो दोनों प्लस में, ये माइनस, मतलब इतना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप चीज बताइए, अब देखिए ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो सर ये दोनों कॉमन जैसे लीजिएगा तो सर हमको कुछ चमक रहा है, क्या चमका? सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ओ हो सर फेवरेट इक्वेशन है, फेवरेट रिलेशन है, तो सर बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। मतलब ये भी, इसका भी वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1, जो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कुछ नहीं कि ये वैल्यू पुटिंग सवाल है, इसको बोलते हैं वैल्यू पुटिंग थीटा। सर वैल्यू पुट करते जाइए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रूफ में ये भी आपका छठा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और आपका बचा है अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन और है आपका, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, इस तरह का भी पूछा नहीं है, लेकिन ये सबसे बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसमें बस कैलकुलेशन बहुत तगड़ा मांगता है, ठीक है। तो देखिएगा क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको बताइए, ये आपका क्या है, ये इस तरह का एक सीक्वेंस पैटर्न वाले सवाल है, इसको बोलते हैं पैटर्न वाले। टी के एन जो है वो साइन के पावर एन थीटा प्लस कॉस के पावर एन थीटा है। तो ये क्वेश्चन की खास बात ये है कि इसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो पहले आप हमको बताइए कि अब आपको क्वेश्चन देख के समझ में आपको क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए आपको समझ में आ रहा है कि देखिए टी के वन के वैल्यू पूछ रहा है, T3 T5 T7, मतलब 4 वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो आप क्वेश्चन में सीधे देखिए, तो एक बार करिए पुट n इक्वल टू 1, तो आपका जाएगा T1 जो होगा हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इतना आपको क्लियर होगा क्या? और अब यही बात कीजिए, तो सर n इक्वल टू 3 भी पुट करना, 3 5 7 4 आपके पास खेला है, तो इसमें करिए पुट n इक्वल टू आपके पास 3, तो दैट इज इक्वल टू आपका T3 जो होगा वो हो जाएगा साइन के पावर 3 थीटा, साइन का होल पावर 3 थीटा प्लस कॉस के पावर 3 थीटा। सिमिलरली पुट n इक्वल टू 5, तो जैसे ही n5 पुट कीजिएगा आपका T5 जो होगा, बोलिए क्या होगा, साइन के पावर 5 थीटा प्लस कॉस के पावर 5 थीटा। ये सब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बस पुट करना है। देखिए आप पुट n इक्वल टू क्या करेगा सर 7, क्यों 7 पुट किया, क्वेश्चन से मांग रहा है, मतलब सर T7 जो आपके पास आ जाएगा वो जाएगा आपके पास साइन के पावर 7 थीटा प्लस कॉस के पावर 7 थीटा। आई होप आपको ये 4 चीज क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए आपका एलएचएस और आरएचएस दोनों को तोड़ना है, क्योंकि सर ये वैल्यू पुटिंग वाले, मतलब दोनों को जब तक नहीं तोड़ पाएगा तब तक तो आंसर नहीं बता पाएगा, प्रेडिक्ट कर पाइएगा। मतलब एलएचएस का वैल्यू है, तो एलएचएस आप देखिए ध्यान से, आपका एलएचएस में T3 माइनस T5 बाई T1, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए T3 क्या है, T3 है मतलब सर ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अब प्लस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, और माइनस आपके पास हो जाएगा साइन के पावर 5 थीटा और प्लस हो जाएगा आपके पास कॉस के पावर 5 थीटा। इतना आपके पास क्लियर होगा, इतना तक तो आपके पास कोई डाउट नहीं होगा। T1 जो है आपके पास वो होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो एक चीज बताइए, वही बात कि साइन वाला दिख रहा है ना, साइन वाला और कॉस वाला दिख रहा है, तो वही काम सेम को एक साथ करिए, अलग अलग को एक साथ करिए। मतलब साइन वाला के टर्म के साथ साइन वाला के साथ खेलिए, कॉस वाला के साथ कॉस वाला को खेलिए। तो जैसे ही इसको खेलिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन क्यूब थीटा माइनस साइन के पावर 5 थीटा, क्या इतना क्लियर होगा, और प्लस कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस के पावर 5 थीटा, और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या इतना क्लियर? अब देखिए अब हम लोग कॉमन लेते हैं, देखते हैं तो दोनों में कॉमन क्या होगा। तो सर कॉमन जो होगा वो तो सबसे जो कम वाला होता है वही कॉमन होता है। तो साइन क्यूब थीटा यहाँ से कॉमन लीजिए तो क्या देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओहो, मतलब ये कुछ अब दिख रहा है। और अब हमको बताइए यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा और यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इतना क्लियर है?
और नीचे देखिए आपके पास क्या बना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मतलब ये चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब T1 था, हाँ T1 था, ठीक है। अब हमको बताइए ये साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्यूब थीटा क्या होता है सर, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और इंटू हो जाएगा आपके पास क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ से करिएगा तो आपके पास हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा और इंटू क्या हो जाएगा बोलिए सर, साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय आपके पास वही बात साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मतलब इतना आपको क्लियर है। तो एक बात हमको यहाँ से बता दीजिए क्या, कि अब ऊपर से ऐसा क्या कॉमन ले कि ये वाला चीज है उसको कटा देंगे। मतलब बात तो सवाल समझ, मेरे बात समझ में आया। हम बोले कि ऊपर से ऐसा दोनों में से ऐसा क्या चीज कॉमन ले कि ताकि ये वाला जो टर्म नीचे वाला डिनोमिनेटर कटा दे। तो देखिए इसको हम मिटा के इधर करते हैं, इधर क्वेश्चन मिटा देते हैं, ठीक है। हो गया, उसको मिटा देते हैं। देखिए तो एक चीज हमको बताइए, यहाँ तक क्लियर है। मतलब अब देखिए इसको यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर से और नीचे से ऐसा चीज क्या कॉमन है कि ये बड़ा चीज सेम पैटर्न पर है। तो हम कहे कि देखिए ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा बोलिए, साइन के पावर एक फाजिल है तो साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा प्लस आपके पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। और नीचे भी देखिए आपका वो मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। और एक चीज हमको बताइए, ये दोनों सेम सेम आ गया, मतलब ये कट गया, आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी तो हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि LHS ऐसा आया, अगर RHS भी ये आ जाएगा तो हमारा प्रूफ होगा, नहीं तो नहीं प्रूफ होगा। तो देखते हैं RHS में क्या है, तो RHS को भी देखते हैं। तो चलिए LHS, इसके बाद हम चलिए RHS में इतना जितना होता है उधर करके फिर इधर मिटा लेंगे, ठीक है। RHS ध्यान से देखिए, RHS आपके पास है T5 माइनस T7 बाई T3। मतलब T5 क्या है, वही बात साइन के पावर 5 थीटा अब प्लस आपके पास हो जाएगा कॉस के पावर 5 थीटा अब माइनस आपके पास क्या है साइन के पावर 7 थीटा अब प्लस आपके पास क्या है कॉस के पावर 7 थीटा और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है T3, तो T3 में साइन के पावर क्यू थीटा प्लस कॉस के पावर क्यू थीटा। इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ, ठीक है। अब वही बात क्या कि साइन वाला को एक साथ और कॉस वाला को एक साथ। मतलब यहाँ से देखिए तो साइन के पावर 5 थीटा और माइनस आपके पास आएगा साइन के पावर 7 थीटा अब प्लस कॉस के पावर 5 थीटा और माइनस आ जाएगा आपके पास कॉस के पावर 7 थीटा और नीचे से देखिए साइन के पावर क्यूब थीटा प्लस कॉस के पावर क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से देखिए फिर वही कॉमन लेंगे, तो कॉमन लीजिए तो साइन के पावर 5 थीटा, तो यहाँ से कॉमन लीजिएगा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई शक के सवाल नहीं। और यहाँ से देखिए आपका फिर वही बात क्या कि यहाँ से हो जाएगा आपके पास cos के पावर 5 थीटा और कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या क्लियर यहाँ तक होगा? आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कॉमन ले रहे हैं। और कॉमन कौन ले रहे हैं, देखिए साइन के पावर 5 थीटा मतलब दोनों में से ये दोनों में से कॉमन ले रहे थे, आपके पास आ जाएगा इसको इंटू कीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर सिमिलरली cos के पावर 5 थीटा होगा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये आपका नीचे से देखिए साइन के पावर क्यूब थीटा प्लस कॉस के पावर क्यूब थीटा। तो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस होगा। मतलब सर इसको थोड़ा सा अगर चलिए एक थोड़ा सा और इतना ही मिटा देते हैं, इतना में काम हो जाएगा, ठीक है। इसको इतना ये क्वेश्चन अभी बचा हुआ करेंगे इसको। इसके बाद देखिए अब आप हमको बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ये हो जाएगा साइन के पावर 5 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस हो जाएगा आपके पास कॉस के पावर 5 थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या सर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। फिर वही बात ऐसा ऊपर से क्या कॉमन लेके ताकि ये चीज डायरेक्ट कट जाए। तो देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो आप हमको बताइए ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो आपके पास क्या सिमिलरली यही सेम चीज दिखेगा। मतलब सर ये हो जाएगा साइन के पावर 3 थीटा प्लस कॉस के पावर 3 थीटा और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा साइन के पावर 3 थीटा प्लस कॉस के पावर 3 थीटा, ठीक है। तो ये दोनों सेम चीज है, कट गया। मतलब आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए जो LHS का है LHS ये है, तो जो LHS वो RHS आ गया। मतलब सर क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS आपके पास क्या हो गया प्रूफ हो गया।
तो बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में बस यही था कि जो आपके से पूछा गया था उसको पहले पुट करके वैल्यू निकाले, उसके बाद LHS और RHS को सॉल्व किए और थोड़ा सा कॉमन लेने वाला बात था, कॉमन जहाँ तक कॉमन लिए और नीचे में देखे कि ये वाला जो टर्म बन रहा है ये डिस्टर्ब कर रहा था, इसको ऐसा क्या कॉमन लेके ताकि इसको डिनोमिनेटर को कटा दे, दोनों में वही काम किए। तो जो आपका LHS था वो RHS आ गया था, तो ये क्या होगा, प्रूव हो गया। अब आज का आखिरी सवाल है, मतलब ये प्रूविंग का आज का आखिरी सवाल है। फिर अब एक लेक्चर और आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम 5-7 क्वेश्चन और करा देंगे जो आपको प्रूविंग है, जो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर आप लोगों को बढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया। नेक्स्ट चैप्टर आप जैसे समय मिलेगा मैं स्टार्ट करूंगा आपका AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। करेंगे जब करेंगे तो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, देखिए LHS है और RHS, मतलब ये तो डायरेक्ट प्रूव कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपको ये बात LHS को उठाई दिया, तो LHS आपका क्या है, tan A डिवाइडेड बाय आपका है 1 + sec A और नीचे क्या है -tan A 1 - sec A। आपको हम जब से ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर स्टार्ट किया तब से आपको बता रहे हैं कि आपको कुछ भी देखे तो आपको हमेशा साइन कोस में तोड़ के बनाइए। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन आपका आंसर जरूर आएगा। तो वही चीज हमको दिख रहा है, मतलब tan A को क्या लिख सकते हैं, sin A cos A, बिल्कुल लिखते हैं। और यहाँ से बताइए और 1 + sec A मतलब सही हो जाएगा 1 + 1 cos A, यहाँ तक क्लियर है। फिर प्लस हो गया, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, और tan A तो फिर हो जाएगा आपके पास क्या, sin A cos A, और नीचे देखिएगा तो आपके पास 1 - sec A है, मतलब लिखिए 1 - 1 cos A। क्या इतना क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। अब एक चीज हमको बताइए कि अब वही बात LCM लीजिए, मतलब सर ये हो जाएगा आपके पास sin A cos A, ठीक है, और आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखिए LCM ले रहे हैं तो यहाँ जाएगा आपके पास cos A + 1, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन देख लीजिएगा। और आपके पास ये क्या जाएगा, डिवाइडेड बाय cos A, यहाँ तक क्लियर है। और आप एक चीज बताइए, और यहाँ आपके पास माइनस, ठीक है, और माइनस आपके पास जाएगा sin A cos A, और फिर इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा cos A - 1 cos A। ओके क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। अब एक चीज हमको बताइए कि फिर अब वही करिए तो sin A आपके पास जो cos A जो होगा इंटू cos A क्या आ जाएगा बोलिए, cos A + 1 होगा, ठीक है। वही कर रहे हैं, बस सॉल्व कर रहे हैं। और ये चीज बताइए sin A cos A जो आपके पास आ जाएगा, फिर डिवाइड बताइए, ये वाला cos A ऊपर चला जाएगा cos A और डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा cos A - 1, ठीक है। तो एक चीज हमको बताइए, ये cos A से क्या हो गया, ये cos A कैंसिल हो गया, ये cos A से ये cos A कैंसिल हो गया, मतलब अब आपको देखिएगा तो ये दोनों चीज देखिएगा साइन में है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान से इस पर गौर करने वाला क्वेश्चन बात ये है कि अब हमको बताइए यहाँ पे cos A, तो आपको cos स्क्वायर A बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो कहिएगा कि cos स्क्वायर A बनाने के लिए आपको करना पड़ता है 1 + cos, हाँ क्या करना पड़ता है, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, सर वो होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको अगर मान लीजिए हम cos A स्क्वायर, इसको बनाना है ऊपर वाला को बनाना, नीचे वाला को बनाना sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक चीज हमको बताइए, तो sin स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, चलिए sin स्क्वायर थीटा के लिए लिख दीजिए, हाँ वो आप लिखिए, पहले देखिए ना cos स्क्वायर थीटा यहाँ तक, चलिए ठीक है। तो आप इतना नहीं सोचिए, अब देखिए इसको A भी मानिए, तो देखिएगा यहाँ से जैसे ही करिएगा तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा -1, क्या चमका, मतलब cos स्क्वायर थीटा -1 हो गया। तो देखिए आपका 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब अब हम पहले क्या कर लेते, चलिए देख लेंगे जो पहले अब हमको दिख रहा है क्या कि अब इसका फिर से एलसीएम लीजिए, तो आपका sin A और इंटू cos A - 1 होगा, क्या क्लियर है। फिर माइनस क्या होगा sin A, हाँ, और इंटू cos A + 1 होगा, और डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा cos स्क्वायर A - 1, क्या किए A + B इंटू A - B, मतलब एलसीएम ले रहे हैं, आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो sin A इंटू cos A, आपके पास माइनस sin A और माइनस sin A इंटू cos A, और एक चीज हमको और बता दीजिए, और ये आपका हो जाएगा माइनस sin A और डिवाइडेड बाय नीचे, अच्छा cos स्क्वायर A - 1 है तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 1 - cos स्क्वायर A बना दिए, क्या ले सकते हैं माइनस कॉमन, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि देखिए माइनस लीजिए तो -1 और माइनस प्लस, क्या क्लियर है। अब एक चीज हमको बताइए, तो ये जितना सेम चीज है दोनों तो क्या प्लस माइनस कैंसिल, मतलब ऊपर से आपका क्या रहा है -2 sin A, ओके, और डिवाइडेड बाय -1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, मतलब सर sin स्क्वायर A हो जाएगा, और माइनस से माइनस को मारा और एक साइन को मारा, मतलब 2 sin A, मतलब सर 2 × 1 sin A, और 1 sin A क्या होता है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, इक्वल टू 2
कोसेक ए, क्या यही लाना था, यही लाना था, ये आपका क्या है RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम कितना क्वेश्चन किए, 8 क्वेश्चन किए। 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था जो कि आपका प्रूविंग का था। तो हम थोड़ा सा आपको एक बार ट्रिग्नोमेट्री का जो तीनों इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है एक बार उसको लिख देते हैं आप, ताकि एक बार फिर से आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वीडियो यहीं लेक्चर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। एक बार जरूर इसको देखिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपको तीनों आइडेंटिटी एक बार बता देते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। इंपॉर्टेंट मतलब प्रूविंग के सवाल में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, दूसरा आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका क्या जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। तीसरा आइडेंटिटी जो आपको पता होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो क्वेश्चन में क्या क्या आपको यूज करवाता है देखिए, तो ये आपका दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस तरह का चीज को ऐसे भी लिखा रहेगा क्वेश्चन में। देखिएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी भी जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास होगा। क्वेश्चन में इस तरह का भी रहता है, कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ से देखिएगा वही लगा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह सेक था और बी की जगह टेन था, तो वही लगा रहे हैं। और सिमिलरली देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अब इंटू जो होगा वो प्लस हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें होता है कि हमेशा साइन कॉस्ट में बढ़तो करना है। तो यहीं पर रुकते हैं आज के लेक्चर को। तो आपको एक बार फिर से 7-8 क्वेश्चन को लगाना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय 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 बाय।